नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखेंगे सबसे पहला, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता वह है। तो सुनहरी अवस्था कही जाने वाली अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था मानव विकास की सुनहरी अवस्था कहलाती है। बाल विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बुद्धि का अधिकतम विकास किशोर अवस्था में होता है। तीसरा देखते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक कारक बाल विकास को प्रभावित करते हैं। चौथा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह किसका कथन है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन वी.एन. झा का कथन है। पांचवा क्वेश्चन, समाजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं हैं? समाजीकरण की अवस्थाएं, प्रारंभिक बाल्यावस्था समाजीकरण की अवस्था कहलाती है। छठवां देखते हैं, मैं और मुझे सिद्धांत किसे कहा जाता है? मैं और मुझे, इस सिद्धांत का नाम है मीड का सिद्धांत। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो समाजीकरण को सर्वाधिक प्रभावित कौन कारक करता है? शैशवकाल, उत्तर बाल्यकाल, परिवार या किशोर अवस्था? तो सबसे ज़्यादा समाजीकरण को प्रभावित करता है परिवार। आठवां, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन किसका है? बुद्धि वह शक्ति जो हमें समस्याओं का समाधान और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन किसका है? पहला है पिंटर, स्टर्न, रायबर्न, कॉबिन। तो यह कथन रायबर्न का है। रायबर्न, इससे ध्यान आ जाएगा राय दी है समाधान करने की राय। नौवां देखते हैं, भाषा एक माध्यम है भावों को अभिव्यक्त करने का। भाषा एक माध्यम है भावों को अभिव्यक्त करने का, विचारों को अभिव्यक्त करने का, भावों एवं विचारों दोनों को अभिव्यक्त करने का। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाव एवं विचारों दोनों को अभिव्यक्त करने का। 10वां देखते हैं, सृजनात्मकता क्या है? समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों की अथवा तैयार करने की योग्यता, बुद्धि का संयोजन, बुद्धि लब्धि से परिभाषित करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों की अथवा तैयार करने की योग्यता, पहला राइट आंसर। ग्यारहवां देखते हैं, बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है। यह इस कथन से आप, बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, यह गलत बात है, पूर्णतः असहमत। बुद्धि लिंग पर निर्भर नहीं करती। 12वां देखते हैं,
एक बालक की शिक्षा का अर्थ है एक पुरुष की शिक्षा, जबकि एक बालिका शिक्षा का अर्थ है एक परिवार की शिक्षा। महिला शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में होता है? तो योगात्मक मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में किया जाता है। जब परीक्षार्थियों की संख्या सर्वाधिक हो तो उनके मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न का उपयोग किया जाता है? जब परीक्षार्थियों की संख्या अत्यधिक हो जाती है तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्यांकन होता है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पहला, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। यह निर्णय लेने की क्या पढ़ाना है। सी नंबर, सीखने में होने वाली कमियों का निदान। डी, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना यही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। 16वां देखते हैं, निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया है? तो संस्था रहित प्रक्रिया शिक्षा समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया है। 17वां देखते हैं, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आसक्तता को निम्न में से क्या कहा जाता है? भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आसक्तता अफेजिया कहलाती है। अठारहवां देखते हैं, निम्न में से कौन शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है? दृष्टि दोषयुक्त छात्र, श्रवण दोषयुक्त छात्र, मानसिक दोषयुक्त छात्र, वाणी दोषयुक्त छात्र। तो मानसिक दोषयुक्त छात्र होते हैं वो शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। 19वां, हेलिंगहर्थ ने प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्यक्रम में समृद्धि के लिए क्या कार्यक्रम बताए हैं? पहला, आधुनिक भाषाओं का अध्ययन। दूसरा, जीवन गाथाओं का अध्ययन। तीसरा, विशेष विषय योग्यताओं में प्रशिक्षण। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 20वां देखते हैं, सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है? तो सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए चित्रपूर्ति परीक्षण, वृत्त परीक्षण, टीन के डिब्बे का परीक्षण। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 21वां, सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस विद्वान का है? क्रो एंड क्रो का, गेट्स का, फ्रेंडरसन का, एपील का। तो सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन गेट्स एवं अन्य का है। तो इसमें है गेट्स, तो राइट आंसर हो जाएगा गेट्स का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 22वां देखते हैं, सीखने की किस विधि का प्रतिपादन वेंडुरा द्वारा किया गया है? तो प्रेक्षण द्वारा सीखना, विवेचना द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना। तो वेंडुरा के द्वारा प्रेक्षण द्वारा सीखना बताया गया है। 23वां देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? पृष्ठपोषण, पुनः शिक्षण, पाठ नियोजन, सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। 24
24वां क्वेश्चन देखते हैं। मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षक सहायक सामग्री से संबंधित है? तो मैजिक लैंटर्न है दृश्य सहायक सामग्री से संबंधित है। 25वां देखते हैं। रुचि, आदत व सामुदायिक किस प्रकार के प्रेरक के उदाहरण हैं? रुचि, आदत व सामुदायिक यह अर्जित प्रेरक हैं। 26वां देखते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो विद्यालय में विद्यार्थियों को शाश्वत अधिगम द्वारा अभिप्रेरित करना उचित है। निम्न में से कौन से संवेग के प्रकार हैं? भय, करुणा, भूख, ये सभी संवेग के प्रकार माने जाते हैं। मैकडूगल द्वारा 14 संवेग बताए गए हैं। 28वां। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को साधनात्मक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। 29वां। मैकडॉनल्ड के अनुसार विवरण अधिगम प्रक्रिया के कितने भाग हैं? तो मैकडॉनल्ड के अनुसार विवरण अधिगम प्रक्रिया के 4 भाग हैं। 30वां। संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्व निम्न में से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक बंधन। श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।